दोस्तों, इस वीडियो में ओशो के विचार के बारे में हम लोग जानेंगे। ओशो के विचार, उनका संदेश, ठीक है। जीवन, प्रेम और आध्यात्म का गहरा संदेश देते हैं ओशो के 90 जो है गाइस अनमोल विचार। ओशो गाइस जो है एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं बल्कि वह एक विचारधारा थे। ऐसी विचारधारा जो किसी भी व्यक्ति को जीवन के हर पड़ाव को समझने के लिए प्रेरित करती है। समझ रहे हैं गाइस? ओशो को आप हल्के में मत लीजिएगा। ओशो एक विचारधारा है जो कि सभी लोगों के न जाने कितने युवाओं के विचारों में होकर घूमते हैं। उनकी गई जो है शब्दों में गहराई, प्रेम, स्वतंत्रता, आत्मज्ञान की झलक मिलती है। समझ सकते हैं। ओशो के विचार न सिर्फ हमारे सोचने का तरीका बदलते हैं बल्कि हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित भी करते हैं। यह कहना अनुचित न होगा कि शक्ति का संचार और दूसरों से अलग करने की जिद मनुष्य को सही दिशा दे सकती है। इसीलिए गाइस जो है ओशो के जीवन को अलग रूप में ही परिभाषित किया है। उनकी शिक्षाएं परंपरागत धार्मिक मान्यताओं से अलग थी और उन्होंने हमेशा इंसान को बंधनों से मुक्त होकर जीवन को पूरी तरह से जीने की सीख दी। इस लेख में आपको ओशो के अनमोल विचार दिए गए हैं जो आपको खुले मन से जीने की प्रेरणा देंगे। ओशो कौन थे और ओशो की प्रमुख किताबें। ओशो कौन थे ये जान लीजिए। ओशो के विचारों से पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन हमें ओशो के विचारों के साथ ही ओशो के बारे में भी जानना चाहिए कि आखिर कौन है, क्या है, कैसे जन्म हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह से इतना महान बनने। ये सारी चीज़ें हमारी जानने की कोशिश होगी इस वीडियो में। या कि किस तरह से महान बने ओशो रजनीश। ओशो का जन्म जो है गाइस 11 दिसंबर 1921 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ। उस समय ओशो का नाम था चंद्रमोहन जैन था। ओशो को बचपन से ही दर्शन में रुचि थी और ओशो के पिता का नाम बाबूलाल जैन और माता का नाम सरस्वती जैन था। तो इससे पता चलता है कि वो जैन समाज के थे। ओशो को गाइस विद्यार्थी जीवन में ही कुशल वक्ता और तर्कवादी माना जाता था और कुछ समय के लिए वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक अध्यक्ष कार्यसेवक संघ RSS में शामिल हुए थे। ओशो के अनुसार शब्द औष्णिक अनुभव का वर्णन करता है, लेकिन अनुभव करता यानी अनुभव करने वाले के बारे में क्या कहेंगे, इसके लिए हम खुद के लिए ओशो शब्द का प्रयोग करते हैं और ओशो का मतलब है सागर से एक हो जाने का अनुभव करने वाला। 1956 में ओशो ने सागर यूनिवर्सिटी में से दर्शन शास्त्र में MA किया था और 1957 में वह दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर
रायपुर यूनिवर्सिटी से नियुक्त किए गए थे, लेकिन बाद में उनका ट्रांसफ़र जबलपुर यूनिवर्सिटी में करा दिया गया और 1957 से 1966 तक जबलपुर यूनिवर्सिटी में करा दिया। वह फिला के प्रोफेसर थे और इस दौरान उन्होंने भारत का दौरा भी खूब अच्छे से रुचि से किया। तो ये गाइस जो है ओशो की विचारधाराएं थी, जो कि हर एक लोगों के बीच समाई है उनकी विचारधारा। इसमें भी कोई हमें डाउट नहीं होनी चाहिए। ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति में मृत्यु सिखाता हूँ। जिंदगी को नए रूप रंग या कुछ अलग मायनों में से परिभाषित करने वाले ओशो के विचार गाइस जितना बोला जाए उतना ही कम है। कुल मिलाकर के जितना समझेंगे उतना ही कम है। अगर आप मानेंगे तो सभी धर्म के खिलाफ थे, अगर आप समझेंगे तो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, सभी धर्म को मानते थे। उनकी गाइस किसी धर्म के खिलाफ कोई नफरत नहीं थी, लेकिन जो उस अगर धर्म में गाइस कुछ कुप्रथाएं हैं तो उस कुप्रथाएं को जो है उसे मतलब धिक्कार करते थे, उसे नकारते थे कि ये गलत है तो गलत है। तो ये चीज़ें थी ओशो के विचार, जो कि हमेशा गलत को गलत कहा। उन्होंने किसी भी डर भय की वजह से गलत को सही, सही को गलत नहीं बोला। उन्होंने गाइस ओशो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा सच का पक्ष लिया, सच की तरफ होकर बोला, बातें की। तो ये हैं गाइस ओशो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।